जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है क्योंकि गुरुपा हमारे साथ हैं, हम गुरुपा की शरण में हैं। लेकिन संगत जी, आज 29 अप्रैल 2025 का दिन है और ये सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, ये मुझे कल करना चाहिए था, यानी कि 28 अप्रैल को करना चाहिए था, क्योंकि संगत जी कल के दिन मेरी जर्नी का 1 साल मेरे गुरुपा के साथ पूरा हुआ है। उसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। वैसे तो संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि गुरुपा ने हमें अपने शरण में कब से लिया हुआ है, कितना टाइम हो गया है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, 28 अप्रैल के दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और इस 1 साल की जर्नी में बहुत 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 सारे चमत्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कृपा गुरुपा ने मुझ पर बरसाई है। और अपना आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, अगर इसे करते हुए आपके बच्चे से कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि 1 साल में गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारी कृपा बरसाई है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। लेकिन ये सत्संग मैं शॉर्टकट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा और आजकल सभी संगत चाहती है कि सत्संग छोटा हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी गुरुपा की महिमा है, जो भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, चमत्कार किए हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज से 1 साल पहले 28 अप्रैल 2024 को पहली बार मैं बड़े मंदिर गई थी अपने हस्बैंड के साथ। गुरुपा ने मेरा हाथ उस वक्त थामा था संगत जी, जब हम लोग चारों तरफ से हार चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बस अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और तभी अचानक से गुरुपा हमारी लाइफ में आते हैं और उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया संगत जी। ढेर सारी बीमारियों के साथ, डिप्रेशन के साथ, ब्लैक मैजिक, बैक पेन, अकेलापन, सब रिश्तेदारों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मन बहुत उदास रहता था, अपने आप से नफरत हो गई थी, जिंदा लाश बनकर रह गई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कहने का मतलब है कि मेरे सामने मौत खड़ी थी संगत जी। हार चुके थे, हम चारों तरफ से हार चुके थे और जब कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आता, वहीं से गुरुपा हमारा हाथ थाम लेते हैं। इस सत्संग को शॉर्ट में बोलना चाहूँगी संगत जी। मेरे हस्बैंड के एक क्लाइंट के थ्रू हम गुरुपा से जुड़े। उन क्लाइंट ने गुरुपा के बारे में हमें बताया था और 28 अप्रैल को पिछले साल हम पहली बार बड़े मंदिर, जिसे इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर हम गए संगत जी। वहाँ जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उस दिन मेरी वो तलाश पूरी हो गई थी, जहाँ जिसे मैं हमेशा से तलाशती थी। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ तलाश रही हूँ। हज़ारों की, लाखों की भीड़ में भी संगत जी मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती थी। मेरा मन नहीं लगता था, बहुत अलूफ सी रहती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। बिस्तर पे एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी, कोई होश नहीं, कोई सुध नहीं, कोई बुध नहीं। बीमारियों ने मुझे घेर रखा था। जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी, वहाँ पर जाकर ऐसा लगा मानो मेरी वो तलाश पूरी हो गई। मुझे
गुरुपा मिल गए। जैसे जो अधूरापन मेरी लाइफ में था, जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे बड़े मंदिर जाकर पहली बार में मिल गए थे। दिल में एक सुकून सा आ गया था कि अब हमें अपनी मंजिल मिल गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सुकून मिल गया था कि यहाँ पर आके अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, वहाँ गए, पहली बार ऐसा देखा कि 4 जने एक ही थाली में बैठकर लंगर प्रसाद कर रहे हैं। वहाँ की महिमा के बारे में पहली बार में तो नहीं पता चला संगत जी, लेकिन मन को बहुत शांति मिली। और उसके बाद हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला और हम लोग अपने घर वापस आ गए। संगत जी, पहली बार में ही घर आकर एक अलग सा चेंज मैंने अपने आप में महसूस किया। घर वालों ने मुझ में एक चेंज महसूस किया। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे मेरी बीमारियों को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर। बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होती थी। बहुत सारी आत्माओं ने मेरे शरीर को जकड़ा हुआ था। वो चीज़ें मुझे इतना परेशान करती थी कि मैं पागल की तरह हो गई थी। मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्सा इतना आता था कि छोटी छोटी बात पे मैं बहुत गुस्सा करती थी। सुकून नहीं था, चैन नहीं था, सब्र नहीं था। सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं सबको इतना दिल जान से प्यार करती थी, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों। लेकिन संगत जी, जिससे भी बात करती थी वो मुझे एक ना एक दिन छोड़कर चला जाता था। और ऐसे करते करते मैं बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार होती गई और धीरे धीरे डिप्रेशन की टैबलेट्स मैं खाने लग गई, बिस्तर पे पड़ गई। एक एक महीना हो जाता था, मैं नहाती नहीं थी, हेड वॉश नहीं करती थी। मेरा चेहरा इतना भद्दा हो चुका था, शरीर इतना मोटा हो चुका था, वेट बढ़ गया था कि मैं अपनी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। कोई घर पर आता था तो मैं छुप जाती थी, इतना बुरा मेरा हाल हो गया था संगत जी। चारों तरफ से हार गई थी और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी संगत जी। लेकिन जहाँ हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से एक उम्मीद जो हमारे इतने प्यारे गुरुपा हैं वो हमें मिल जाते हैं। और उसी दिन गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, जिसके लिए शुक्राना करने के लिए जो ये मेरे शब्द हैं ये बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे वो दिया है संगत जी जिसका शुक्राना मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। गुरुपा ने मुझे इतना कुछ दिया है कि आज मेरी हर एक सांस गुरुपा के पास गिरवी पड़ी है संगत जी। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, वक्त आगे बढ़ता गया और वक्त के साथ साथ गुरुपा हमें भी आगे बढ़ाते रहे। इस जर्नी में संगत जी, सबसे पहले गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे मन को शांत किया, मुझे सब्र दिया, मुझे जोड़ा। टुकड़े टुकड़े हो चुके थे संगत जी, मैं इस कदर टूट चुकी थी कि बिखरी पड़ी थी। उन्होंने मुझे हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। मुझे संगत जी खुश रहना सिखाया। जो मैं हर पल सुबह उठना मैं रोती रहती थी। मेरी सुबह आंसुओं से शुरू होती थी, मेरी रात आंसुओं से ही खत्म होती थी। पूरी रात जगती थी, नींद आना बंद हो गई थी संगत जी। रोती रहती थी, समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, किससे कहूं। मेरी लाइफ में कोई नहीं था संगत जी। बार बार गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया, वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाया। अपनी भक्ति में इस कदर लीन कर लिया संगत जी वक्त के साथ साथ गुरुपा ने मुझे, कि मुझे उनके सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं था। एक अलग ही खिंचाव होने लगा मुझे। हर पल गुरुपा गुरुपा करती रहती थी और इनफैक्ट अभी भी करती रहती हूँ संगत जी। मुझे गुरुपा ने पाठ करना सिखाया, पाठ करने की दात बख्शी, सिमरन करना सिखाया गुरुपा ने, शुक्राना करना सिखाया संगत जी, सत्संग करना सिखाया, सत्संग सुनना सिखाया, नीवे होकर रहना सिखाया, सब कुछ सिखाया संगत जी। मेरी जिंदगी में हर चीज, जिंदगी जीना सिखाया गुरुपा ने। मैं धीरे धीरे ठीक होने लग गई संगत जी, बहुत खुश रहने लगी थी मैं अपने गुरुपा के साथ। गुरुपा ने मुझे मंत्र जाप करना सिखाया, मंत्र जाप की दात बख्शी, महामंत्र सिखाया। गुरुपा ने मुझे गुरबाणी सुनना सिखाया, जिसमें उसको सुनकर इतनी शांति मन को मिलती थी। जब भी मैं उदास होती थी, गुरबाणी चलाकर इतनी गुरबाणी गुरुपा ने मुझे सुनवाई कि उसका फल
आज पता चलता है कि गुरबाणी में कितनी ताकत है। गुरुपा ने मुझे शिव पुराण पढ़ना सिखाया संगत जी, शिव चालीसा पढ़ने की दात बख्शी। मैंने अपनी लाइफ में संगत जी कभी भी ये सब चीज़ें नहीं की थी। इवन मैं मंदिर में भी नहीं जा सकती थी। वो जो बुरी शक्तियाँ मेरे अंदर थी वो मुझे हर चीज़ से रोकती थी। मेरा झगड़ा हो जाता था, मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, मंदिर में जाने से बचती थी। कभी मैंने अपनी लाइफ में कोई भी त्योहार नहीं मनाया। मुझे कोई फीलिंग ही नहीं थी। मैं फीलिंग लेस इंसान थी। मेरे अंदर का इंसान मर चुका था संगत जी। मेरे गुरुपा ने हर एक त्योहार, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कृष्ण जी का जन्मदिन हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे मेरे गुरुजी का जन्मदिन हो, हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा त्योहार, इवन क्रिसमस डे, मतलब हर चीज़ मैं आपको क्या बताऊं, चाहे लोहड़ी का त्योहार हो, जितने भी त्योहार हो, नवरात्रे हो, गुरुपा ने मेरे हाथों से सारे त्योहार इतने अच्छे से मनवाए संगत जी। बहुत चमत्कार किए गुरुपा ने। वो मैं अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए, हर एक दिन चमत्कार किए, हर एक पल में चमत्कार किए, ऐसे ऐसे तरीकों से हमें दर्शन दिए, इतने दुर्लभ दुर्लभ रूपों में दर्शन दिए, अलग अलग रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया संगत जी। उससे पहले मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं हमेशा एक बेहोशी की हालत में पड़ी रहती थी। मुझे सुध बुध नहीं थी। ऐसा लगने लगा था कि गुरुपा के बिना सांस ले पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। इस कदर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं गुरुपा की दीवानी होती गई संगत जी, कि मुझे कोई इतना प्यार भी कर सकता है, और वो भी मेरे भगवान, मेरे महाशिव, जिन्होंने इस सृष्टि को रचाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। इंसानों ने संगत जी मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे सीने से लगाया, मुझे जीवन दान दिया। कितनी बार गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की संगत जी। जो मैं अपने मन में सोचती थी वही होता चला गया। बिना बोले मेरे गुरुपा, मेरी कल्पनाओं से ज़्यादा गुरुपा ने मुझे दिया, जिसके लायक भी नहीं थी संगत जी। इतना कुछ मेरे गुरुपा ने दिया। धीरे धीरे मेरी बीमारियां ठीक होने लग गई संगत जी। हर मुसीबत से गुरुपा ने हमें बचाया। और संगत जी हम सभी जानते हैं गुरुपा परीक्षा भी लेते हैं, और इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं कि गुरुपा पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर अपनी संगत चुनते हैं। गुरुपा ने संगत जी मुझे भी बहुत नींबू की तरह निचोड़ा, मेरी भी बहुत परीक्षाएं ली, पर संगत जी उनमें पास भी गुरुपा ने ही मुझे किया, हिम्मत भी गुरुपा ने ही मुझे दी। धीरे धीरे कुछ रिलेटिव्स को गुरुपा हमारी लाइफ में वापस लाते गए, और अब देखिए संगत जी गुरुपा ने हमें ही जरिया बनाया उन रिलेटिव्स को गुरुपा से जोड़ने का। हालांकि संगत जी हम एक निमित्त मात्र होते हैं उनको गुरुपा तक ले जाने वाले, आगे का सफर तो गुरुपा खुद उनको जोड़कर तय करते हैं, लेकिन गुरुपा ने हमें जरिया बनाया, उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी आज का दिन है, 90% लोग हमारी लाइफ में ऐसे हैं जो गुरुपा की संगत है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दी, जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा तरसती थी। संगत जी मुझे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला था, मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। मुझे इस गुरु परिवार ने इतना प्यार, इतने रिस्पेक्ट दी, जिसके लिए मैं आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और गुरुपा की शुक्रगुजार हूँ। हर पल संगत जी मेरा गुरु परिवार मेरे साथ खड़े रहते हैं। बहुत सारे मैंने गुनाह किए, मैंने गलतियाँ की, संगत जी मेरे गुरुपा ने उन गुनाहों को बख्शा, उन्हें माफ़ किया। संगत जी मैंने हर रिश्ते को सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या रीजंस थे, हर रिश्ता मुझे छोड़कर चला गया, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मैं तरसती रही। मेरे गुरुपा ने एक भाई बनकर मुझसे राखी बंधवाई, रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया, और उस दिन गुरुपा ने मुझे, जब मैंने उनको पहली बार राखी बांधी, गुरुपा के स्वरूप में से संगत जी एक बूंद जल की वर्षा हुई। गुरुपा ने मुझे ये बहुत ही नायाब तोहफा दिया, ये चमत्कार किया, जिसका शुक्राना मैं पता नहीं कितने जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। गुरुपा ने
एक बहन के जैसा रिश्ता निभाया, जिनसे मैं अपने दिल की हर बात कर सकती हूँ। वो मुझे जज नहीं करते। एक बंधु, एक सखा, माता पिता, मतलब ज़िंदगी दी। गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया संगत जी। जिन रिश्तों के लिए मैं तरसती थी, गुरुपा ने अपने वो रिश्ते मुझे वापस किए, गुरुपा के रूप में, महाशिव के रूप में। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने ज़िंदगी जीना सिखाया, हंसना सिखाया, सही गलत में पहचान करना सिखाया। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले क्या गलत था, क्या सही था, मुझे कुछ नहीं पता था। बस जिए जा रही थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे सही गलत में पहचान करना सिखाया। जहाँ मुझे किसी डॉक्टर का इलाज नहीं लगता था संगत जी, गुरुपा ने किसी को जरिया बनाकर, आप ये देखिए, अपने जन्म स्थान के पास यानी डुगरी के पास लुधियाना में मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवाया, जो अभी तक चल रहा है संगत जी। मेरी रिपोर्ट्स पहले से बेटर हो रही हैं। बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई। ऐसा नहीं है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना बंद हो गई संगत जी। प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी आती हैं, लेकिन गुरुपा ने उन्हें डील करने का हौसला दिया और उन्हें उनसे उभरने का एक अलग ही शक्ति दी। सब कुछ गुरुपा अपने आप ठीक कर देते हैं संगत जी। इतनी हिम्मत दी गुरुपा ने, हर चीज़ का शुक्राना करना सिखाया, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो। जब भी मैं दुखी हुई संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने गले से लगाया, मेरे आंसू पहुँचे, मुझे हीलिंग्स दी, किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराई। जहाँ मेरी गलती थी संगत जी, वहाँ गुरुपा ने मुझे सही करा, मुझे डांट लगाई। मेरे मन में इतने अनगिनत सवाल थे जिनका कोई उत्तर नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे को गुरुपा ने संगत जी किसी न किसी माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब दिए, चाहे टेलीपैथी के थ्रू दिए हों, चाहे हमें ड्रीम दर्शन दिए हों, चाहे मैसेजेस के थ्रू दिए हों, चाहे सत्संग सुनवा कर दिए हों। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सत्संग नहीं सुने थे, ना ही मैंने इस तरह से शुक्राना सत्संग किया था। गुरुपा ने मुझे सत्संग करना भी सिखाया, सत्संगों में भेजा भी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुपा ने ये जो सत्संग सुनना सिखाया, सत्संग करना सिखाया और ये शुक्राना करना सिखाया, इससे गुरुपा ने हमारे कर्म काटे संगत जी। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे भगवान जो इतने सिंपल तरीके से हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, खुद तकलीफ लेकर हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। बहुत सारी चीज़ें गुरुपा से जुड़ने से पहले मुझे नहीं पता था। अभी भी संगत जी, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। बहुत कुछ सीखता है मुझे गुरुपा के साथ रहकर, उनके श्री चरणों से जुड़े रहकर संगत जी। जो भेदभाव मैं पहले करती थी, वो गुरुपा ने बहुत हद तक मेरे अंदर से चीज़ें निकाली। गुरुपा ने हमें नीवे होकर रहना सिखाया, गुरुपा ने हमें मदद करनी सिखाई, गुरुपा ने हमें अपने वचनों पर चलना सिखाया। हालांकि संगत जी, बहुत कठिन है गुरुपा के सभी वचनों पर चलना, लेकिन फिर भी संगत जी, कहते हैं ना कि कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिश एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होती है संगत जी। गुरुपा ने हमें इतने जो वहम हमने पाल रखे थे, उन वहमों से मुझे बाहर निकाला। इतने सिंपल तरीके बताए गुरुपा ने जीवन निर्वाह करने के। परिवार के हर सदस्य को गुरुपा ने ब्लेस किया, अपने साथ जोड़ा। कहते हैं ना संगत जी कि अगर एक इंसान भी आपके परिवार में से गुरुपा से जुड़ जाता है तो गुरुपा पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है, गुरुपा ने हर सदस्य को पूरी तरह से ब्लेस किया है और अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है संगत जी। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो हस्बैंड हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी मुसीबत आती है संगत जी, गुरुपा साथ में आकर खड़े हो जाते हैं और वो कैसे चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता संगत जी। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम से गुरुपा ने निकाला संगत जी। चीज़ें ईजी होती गई, लाइफ कैसे आगे बढ़ती गई, कैसे
हम आगे बढ़ते गए गुरुपा के सानिध्य में रहकर, हमें पता ही नहीं चला। ये 1 साल में कहते हैं ना, गुरुपा ने लाइफ को 360 डिग्री एंगल के साथ चेंज कर दिया संगत जी। अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से प्यार होने लगा है, मैं खुश रहने लगी हूँ और सोचने का नज़रिया गुरुपा ने बदल दिया। पहले सोच सोच कर डिप्रेशन में चली जाती थी। ऐसी बात नहीं है संगत जी कि मैं अब सोचती नहीं हूँ, सोचती अब भी हूँ, लेकिन एक माइंड में ख्याल रहता है, पीछे से ख्याल आता है कि गुरुपा है। जरा सा भी एक थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, हम इंसान हैं संगत जी, हमारी फितरत होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन संगत जी, अब जाकर 1 साल के बाद जाकर मुझे ये समझ में आया है कि चाहे मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है या चाहे मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, सब मेरे गुरुपा की मर्जी से हो रहा है और हर हाल में गुरुपा ने मुझे शुक्राना करना सिखाया है। सो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हम सबको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई नहीं कर सकता। संगत जी, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, इतनी भाग्यशाली हूँ कि इस कलयुग में मुझे भगवान मिले हैं, मुझे मेरे महाशिव मिले हैं। जब मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, उसी दुनिया में चली जाती हूँ और मंद मंद मुस्काती हूँ, कभी इमोशनल हो जाती हूँ। पहले दुख के आंसू निकलते थे, सुबह से रोना शुरू होता था, रात तक रोती रहती थी। लेकिन संगत जी, अब गुरुपा को देखकर खुशी के आंसू निकलते हैं, इतनी भावुक हो जाती हूँ, उनको प्यार करती हूँ और मन करता है कि मतलब कि वो अपने स्वरूप में से बाहर आ जाएं और उनको सीने से लगा लूं। इतना प्यार आता है और उन्होंने इतना प्यार करना मुझे सिखाया है संगत जी। हमें ये पता था संगत जी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं ये जानती थी कि स्वर्ग नरक मरने के बाद हमें मिलते हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो कोई इंसान स्वर्ग में जाता है, कोई इंसान नर्क में जाता है। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे स्वर्ग नर्क यहीं पर दिखा दिए। जो गुरुपा से जुड़ने से पहले वाली मेरी जिंदगी थी वो नर्क थी संगत जी। मैंने जिंदगी में इतना दुख देखा है, इतना दुख देखा है, चाहे वो मेरा बचपन हो या मेरी जवानी हो या आज मैं 47 ईयर्स की हो गई हूँ। 46 ईयर्स तक मैंने बहुत दुख पाया है, अलग अलग तरीकों से संगत जी, बहुत दुख पाया है। लेकिन वो मेरी नर्क की जिंदगी थी, मैंने इस धरती पर ही नर्क भोगा। और संगत जी, 1 साल की जर्नी में गुरुपा ने मुझे स्वर्ग से भी सुंदर कोई जगह होती होगी तो उसके दर्शन कराए, जिसके लिए गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना होते तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अब एक सुकून है, एक शांति है कि अगर कुछ भी होगा तो मेरे गुरुपा संभाल लेंगे। संगत जी, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगी हैं, मुझे लिवर की एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन संगत जी, जहाँ डॉक्टर की डॉक्टरी ख़त्म हो जाती है वहाँ से ही मेरे गुरुपा की कृपा ठीक होती है। मेरी वो रिपोर्ट्स जो हैं वो रिवर्स होने लगी हैं, वो एक स्टेप पीछे आने लगी हैं और जब भी मैं टेस्ट कराती हूँ वो थोड़ी थोड़ी पीछे आने लगी हैं। और ये सब चमत्कार, ये सब कृपा मेरे गुरुपा ने बरसाई है। मुझे अपनी गुरबाणी सुनवाकर, मुझे अपना मंत्र जाप सुनवाकर, मुझे सत्संग में बुलाकर, मुझे सत्संग करना सिखाकर, सत्संग सुनवाकर संगत जी, और गुरुपा ने ये जो पाठ करने की दात बख्शी है, सिमरन करने की दात बख्शी है, ये सब करवाकर, ये गुरुपा की दवाई है, गुरुपा का लंगर प्रसाद, गुरुपा का जल प्रसाद, गुरुपा का महामंत्र, गुरुपा का चाय प्रसाद खिला खिलाकर गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, हर चीज़ ब्लेस की है। गुरुपा ने हमें हमारी ड्रीम कार ब्लेस की संगत जी, जो जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिस जिस चीज़ों के हम लायक भी नहीं थे, गुरुपा ने हमें इस 1 साल की जर्नी में वो चीज़ें बख्शी हैं। सो गुरुपा, 7 जन्म लेकर भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपसे ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा, इसी तरह से हम सभी बच्चों को अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपके सानिध्य में हूँ और आपकी शरण में हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ।
इसी तरह प्यार दुलार करते रहना गुरुपा, आशीर्वाद देना, हम अपने कर्म चंगे रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको तकलीफ हो, हमेशा नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अच्छे काम करते रहें, आपको अपने कार्यों से प्राउड फील करवाएं। और गुरुपा, अपनी सेवा की दात बख्शना, अगर हम आपके किसी भी काम आ सकें तो हमारा बहुत ही हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। वैसे तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते गुरुपा, आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं मतलब ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड है संगत जी मेरी लाइफ का, जो मैं अब जी रही हूँ। जिन जिन चीज़ों के लिए मैं तरसी हूँ उससे बढ़कर मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी झोली में डाला है। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा ने बहुत पॉजिटिविटी दी है, खुश रहना सिखाया है। बस गुरुपा के वचनों पर खरी उतर सकूं और गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बन सकूं, यही मेरी कामना है। और गुरुपा हर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सारे संगत परिवार के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखिए। आपके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमें हर दुख से बचाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे गुरुपा। माफ़ कीजिए गुरुपा अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हुई हो। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो सो मच मेरे प्यारे गुरुपा।